Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says for a dipole Q, that is value of charge has been given as 2 into 10 raised to minus 6 coulomb, and the separation between two charge, that is D, is given as 0.01 meter. We need to calculate the maximum torque for this dipole if A is 5 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. Option A given as 1 into 10 raised to minus 3 Newton per meter. Option B given as 10 into 10 raised to minus 3 Newton per meter. Option C given as 10 into 10 raised to minus 3 Newton meter. Option D 1 into 10 raised to 2 Newton meter square. So, to understand the given question, we must understand about the key concept of dipole placed in electric field, that is uniform electric field. So, basically, we consider a uniform electric field over here, and we know कि जब भी कोई charge particle electric field में रखा जाता है, so it experience a force which is given by the formula F equals to QE. So, in terms of magnitude, we have written the force acting on the charge in electric field as Q into E. सो अगर हम बात करें डाइपोल की, सो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अपोजिट नेचर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. सो लेट्स से डिस्टेंस इज डी ओवर हियर, सो उसे हम कहते हैं द डाइपोल, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी सिंस वी हैव दिस एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस एज अ नेगेटिव चार्ज, सो वी कैन से कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज. सो हमें ये चीज़ याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड फोर्स लगाता है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट. नेगेटिव चार्ज पे द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड. ठीक है. सो ड्यू टू दिस वी कैन से जो नेट फोर्स आती है सिस्टम पे और द डाइपोल पे दैट इज जीरो. और हम बात करें टॉर्क की, सो दिस विल बी हैविंग अ क्लॉकवाइज टॉर्क. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दो फोर्सेज हैं दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and they are acting at some perpendicular distance. this इसको हम कह देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा क्या d/2 sin थीटा, राइट. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट विल बी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट 1 एंड चार्ज एट पॉइंट 2, दोनों ही क्लॉकवाइज है. सो सिंपली हम ऐड करेंगे एंड टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली होता है r इंटू एफ, राइट. that is force into the perpendicular distance r bar. ठीक है ना. so from this we can say r into f, basically r is a perpendicular distance. so यहीं से we are getting the result as QE into perpendicular distance is d/2 sin theta, और अगेन इसके लिए भी सेम सेंस में that is clockwise घूम रहा है. so QE plus d/2 sin theta, so ये आ जाएगा QED sin theta total torque, and Q इंटू डी होता है हमारे पास द मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट, राइट, जिसको हम कहते हैं P से डिनोट करते हैं. सो P साइन थीटा आ रहा है हमारे पास, जो आ रहा है वैल्यू ऑफ टॉर्क. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट हैज बीन एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ से वी कैन राइट सिंस P इज नथिंग बट इट इज E इंटू Q इंटू डी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है. So these are few important point that we need to remember. अब यहीं से we have to find a maximum torque find करना है. So tau to be tau max, theta has to be 90 degree, right, because ये sin theta पे depend कर रहा है, और sin maximum कब होता है when theta is 90 degree. So we can say therefore tau max की क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं, can be written as Q into ये लिखा जाएगा हमारे लिए Q into E into D, right. From this formula we are writing this. अब Q की वैल्यू हमें गिवन है 2 into 10 raised to minus 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 5 into 10 raised to 5, डिस्टेंस हमें गिवन है 10 raised to minus 2 मीटर. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10 into 10 raised to minus 3, और यहाँ पे वी कैन सी डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. सो ये रिजल्ट आएगा न्यूटन मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल वी आर गेटिंग. एंड ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.